प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की प्रियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आदिवासी समाज के लोग ईसाई मिशनरियों को क्यों फॉलो करते हैं, जीसस को क्यों मानते हैं। क्या वो सच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या सच में लोभ लालच दे के इनको भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा है आदिवासी लोगों के बीच में और क्या क्या सुविधाएं दी है। क्या वो लोभ थे या लालच थे, क्या उनका सही धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो इस छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी लोग आखिर क्यों ईसाई मिशनरियों को फॉलो करते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और ये वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करना कि वो भी जान सके कि सच्चाई क्या है और ईसाई मिशनरियों को ज़्यादातर आदिवासी लोग क्यों फॉलो करते हैं और क्यों प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या वो जीवित खुदा परमेश्वर सच्चे है या नहीं, वो भी वो जान सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीसस प्रभु कौन है। तो आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को भी भेजिए कि वो जान सके कि आदिवासी समाज में मिशनरियों का क्या योगदान रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आदिवासी समाज में मिशनरियों को क्यों फॉलो किया जा रहा है। तो हम देखते हैं आदिवासी समाज ईसाई धर्म अपनाने के पीछे मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण रहे हैं। तो सामाजिक समानताएं भी दिया गया है और आर्थिक समय में इसको सहयोग भी किया गया है और शिक्षण भी दिया गया है। और जो आदिवासी समाज के लोग लाखों साल से जो जंगलों में भटक रहे थे, इन तक शिक्षाएं भी दी गई है। तो इससे प्रभावित होकर वो ईसाई धर्म को मान रहे हैं कि क्या, वो भी हम जानेंगे। तो इसका मुख्य कारण ये है। नंबर 1, हम पहली बात देखेंगे कि आदिवासी विस्तार में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो शिक्षा, आरोग्य सुविधाएं, शिक्षा भी दी गई है, आरोग्य और सुविधाएं भी मिशनरियों के द्वारा दी गई है। ईसाई मिशनरियों ने दूर दराज के आदिवासी इलाकों में स्कूल और अस्पताल खोले, जिससे लोगों को बेहतरीन जीवन शैली और शिक्षा के अवसर मिले। हाँ तो प्रियो, ये पहला कारण है कि आदिवासी इलाकों में जहाँ आदिवासी के लोगों को कुछ पढ़ाई लिखाई को कुछ नहीं जानते थे, शिक्षा, वहाँ मिशनरियों ने आकर स्कूल, संस्थाएं और अस्पताल जैसी सुविधाएं दी गई। इसलिए प्रभावित होकर लोग मिशनरियों को फॉलो करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यह कई लोभ और लालच नहीं है। आदिवासी लोग लाखों सालों से जो वंचित शिक्षा से वंचित थे, इन लोगों तक मिशनरियों ने शिक्षा का व्यवस्था दिया, उनको पढ़ाया लिखाया और समानता का अधिकार भी दिया गया। इससे प्रभावित होकर लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना रहे हैं। और आगे भी हम देखते हैं, बेहतरीन जीवन भी उनको मिला और लाखों सालों से जंगल में भटके रहे लोगों को अच्छी शिक्षाएं मिली और सुविधाएं भी मिली। इसके कारण प्रभु यीशु मसीह को आदिवासी लोग मानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे भारत देश में जातिगत का भेदभाव भी हो रहा था। तब इस ब्राह्मणवादी लोगों ने, हिंदू लोगों ने हमें अछूत माना गया था। हम अनुसूचित जनजाति लोगों को ना तो पढ़ने का, ना तो लिखने का, ना तो मंदिर में जाने का भी अधिकार दिया था। लाखों साल संघर्ष के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अच्छी से पढ़ाई की, फिर संविधान लिखा और जातिगत का भेदभाव मिटाया। इससे पहले भी हमें मिशनरियों ने भेदभाव से अलग नहीं किया था, वो समानता का अधिकार हमें दिया गया था। इसके कारण लोग मिशनरियों को फॉलो करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों का क्या रोल रहा है, योगदान रहा है। तो नंबर 2 प्रियो, और क्या योगदान रहा है वो दूसरी बात हम देखते हैं। सामाजिक समानताएं, पारंपरिक समाज में फैली भेदभाव की व्यवस्था से अलग ईसाई धर्म ने उन्हें समानता और सम्मान का अनुभव कराया। जो लाखों सालों से आदिवासियों को जातिगत के भेदभाव के नाम पर पानी तक पीने का अधिकार नहीं दिया था, वहाँ पारंपरिक समाज में फैली भेदभाव से उनको समानता और सामाजिक भेदभाव से उनसे बचाया और वो गले भी लगाया और साथ में खाना खिलाया। ऐसे में ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आदिवासी लोग जानते थे कि हमें तो कुछ भी अधिकार नहीं था, किसी के घर में या किसी के पानी पीने का अधिकार नहीं था। तब ईसाई मिशनरियों ने ये भेदभाव मिटाया और इनको साथ में रखा और सही से कंधे से कंधा मिलाकर इसको सब कुछ
शिक्षा व्यवस्था दी, इसलिए ईसाई मिशनरियों को आदिवासी लोग फॉलो करते हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं तो हमारे समाज में जैसे भी हैं, तो हमारे एरिया में भी हम देखते हैं तो जातिगत का भेदभाव है। कोई बोलता है तो उच्च जाति का है, हम नीच जाति के। हमारे आदिवासी समाज में भी जातिगत का भेदभाव है। वो हमारे भारत देश में तो है ही है, ब्राह्मण लोग है, जैसे हिंदू लोग है, वैश्य शूद्र, वहाँ तो है ही। एसटी है कि एससी है कि ओबीसी वर्ग में भी है, वो दलित लोग भी बोलते हैं, ऐसे भी अभी भी है भेदभाव। लेकिन हमारे आदिवासी समाज में भी ऐसा जातिगत का भेदभाव है। तो आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का ये भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए ईसाई मिशनरियों को फॉलो करते हैं हमारे आदिवासी समाज। नंबर 3 पर हम देखते हैं तो आर्थिक और सामाजिक सहायताएँ। आर्थिक के समय में जब हमारे आदिवासी समाज में जैसे भी कि भूखमरी या कोई आर्थिक तंगी में लोग रहते थे, तब ईसाई मिशनरियों ने क्या योगदान दिया। संकट, बीमारी या गरीबी के समय मिली मदद और सामाजिक सुरक्षा ने भी लोगों को प्रभावित किया। जब हमारे लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था, वो जंगलों में लाखों साल भटक रहे थे, तब भी मिशनरियों ने उनको गरीबी में भी मदद किया। और लोग बोलते हैं 2 बोरी चावल में भी वो खरीद लिया और 2 बोरी चावल में धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं भाई, जिसने गरीबी देखी है ना, उसका मन जानता है। तो ऐसे समय में हिंदू लोग क्यों नहीं हमारे आदिवासी समाज को ऐसी सहायता मदद की, गरीबी में भी क्यों नहीं की थी। तब मिशनरियों ने आके हमारी सहायता और हमारी मदद की है, तो वो क्यों ना माने प्रभु यीशु मसीह को। ये योगदान ईसाई मिशनरियों का रहा है। हम देखते हैं मदर टेरेसा ने भी कितना बड़ा योगदान दिया है। और दूसरे देश से आई हमारे समाज में और भारत देश के हर एक गरीब वंचित लोगों को, पीड़ित लोगों की वो सहायता की, सेवा की, वो प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा से चली थी, इसलिए इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम 3 बातें देख चुके हैं कि मिशनरियों का क्या योगदान रहा है। आगे हम देखते हैं कि और क्या सहायता दी गई है। हाँ तो दोस्तों, मिशनरियों का ये भी रोल रहा है कि मिशनरियों और ईसाई संस्थाओं के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में दिया गया सहयोग केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव शिक्षा, भाषा, कानून और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में गहराई से पड़ा है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या योगदान रहा है। आज के ज़माने में लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी परंपरा को, हमारी लिपि भाषा को ईसाई मिशनरियों के द्वारा खतरा है। धर्म परिवर्तन करके हमें हमारी परंपरा को मिटाने का साजिश किया गया है। संविधान में आर्टिकल 25, 28, 29 के तहत हमें पूरा अधिकार दिया गया है कि हमारी लिपि, हमारी संस्कृति को बचाए रखने का भी अधिकार है। वो संविधान में भी दिया गया है। तो यहाँ ये बात भी, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। भाषा और साहित्य का संरक्षण, लिपि और व्याकरण, इन आदिवासी बोलियों की अपनी कोई लिखित लिपि नहीं थी। हमारी कोई भाषा नहीं है, हमारी लिपि है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी भाषा क्या है। हमारी बोली और हमारी लिपि है, तो हमारी भाषा और नहीं है तो हमारी लिपि नहीं थी, हमारी लिपि लिखित नहीं थी या हमारी बोली लिखित नहीं थी। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया। मिशनरियों जैसे कि जॉन राहफमैन और वर्दियल एल्विस ने मुंडारी, संथाली, कुडुक, उराव और खासी जैसी भाषाओं को समझा और उन्होंने रोमन लिपि में लिखना शुरू किया। जो फादर जॉन रफाइमैन और वर्दियन थे, वो हमारी भाषाओं को समझा और उसको लिखना शुरू किया, रोमन में लिखना शुरू किया। इस भाषा को रोमन लिपि में लिखना शुरू किया। ये योगदान इसका रहा है। और आगे शब्दकोश और साहित्य, उन्होंने आदिवासी भाषाओं के शब्दकोश और व्याकरण की किताबें भी तैयार की है। उदाहरण के लिए मुंडारी भाषा को एक विशाल ज्ञानकोश लिखा गया जिसने इस संस्कृति को दुनिया के सामने रखा गया। हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को किसी को पता नहीं थी, तब उन्होंने दुनिया के सामने रखा गया कि यह आदिवासी भाषा की लिपि अलग है।
जब हमारा इतिहास पूरी दुनिया में नहीं था तभी भी मिशनरियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा हमारी लिपि को भी समझा गया और लिखकर, रोमन लिपि में लिखकर दुनिया के सामने भी पेश किया। ये भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मिशनरियों का हमारे आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी लोगों के लिए। और आगे भी क्या क्या कानूनी लड़ाई में भी सहायता दी है वो भी हम देखते हैं, इसके ऊपर भी नज़र डालती हैं। तो वहाँ भी हम देखते हैं कानूनी अधिकार और भूमि सुरक्षण के लिए भी ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिन समय में हमारी ज़मीनों को लूटा जा रहा था तभी भी मिशनरियों ने हमारा साथ सहयोग दिया और कड़े कानून बनवाए और हमारी ज़मीनों को भी सुरक्षा मिली है। तो आइए हम देखते हैं ज़मीन में भी कितना बड़ा योगदान रहा है। ज़मीन शोषण के खिलाफ मदद। 19वीं और 20वीं सदी में जब जमींदार और साहूकार आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे तब मिशनरियों ने, विशेषकर फादर जॉन बपतिस्ट ने कानूनी तौर पर रफाइमेंड आदिवासियों की मदद की। इन फादरों ने आदिवासी समाज की मदद की है और कहाँ से वो मदद की है वो भी देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 इस ऐतिहासिक कानूनों को बनवाने में मिशनरियों की बड़ी भूमिका रही है। 1908 में CNT एक्ट कानूनों बनवाने की भी मिशनरियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वहाँ हमारे जो आदिवासी समाज की ज़मीन है वो कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता। तो आगे क्या योगदान रहा है? इस कानून ने गैर आदिवासियों को द्वारा आदिवासी की भूमि खरीदने पर रोक लगा दी, जिससे आज भी झारखंड के आदिवासी की ज़मीन सुरक्षित है। ऐसे बहुत बड़े और कठिन कानूनों और नियमों बनवा कर दिए हैं। तो सरकार में भी हमारे लिए लड़े हैं। ये मिशनरियों का योगदान रहा है आदिवासी समाज के लिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों का धर्म है, वो हमारी ज़मीनों को लूटते थे, हमें गुलाम बनाया था, हमारे बिरसा मुंडा को वो सताया था। लेकिन ये बिरसा मुंडा को सताने वाले जो अंग्रेज़ थे वो तो दूसरे देश से आए थे और ये जो मिशनरी थे वो दूसरे देश से की थी। मैं आगे आपको बताता हूँ कि किन किन जगह से ये मिशनरी आई थी और किन किन जगह ने इनको सपोर्ट किया है वो भी आपको बताऊँगा। इंग्लैंड के ब्रिटिशों ने हमें गुलाम तो बनाया था, हमारे भारत देश को गुलाम बनाया था, लेकिन मिशनरी ज़्यादातर इंग्लैंड के नहीं थी। जब हम भारत देश के आदिवासी या भारत देश भी गुलाम थे तभी भी अमेरिका भी गुलाम था। ज़्यादातर अमेरिका में ही ख्रिस्ती धर्म को माना जाता है। अलग अलग जगह से मिशनरी आई थी, उन्होंने हमें साथ और सहयोग दिया था। और भी आगे बहुत बड़ा योगदान मिशनरियों का रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे समाज में अंधविश्वास के खिलाफ भी बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक प्रथाओं में क्या योगदान रहा है वो भी हम देखते हैं। सामाजिक सुधार और कुप्रथाओं का भी अंत हुआ है और अंधविश्वास का खात्मा हुआ है। कई पारंपरिक आदिवासी समुदायों में डायन प्रथा या जादू टोना के नाम पर महिलाओं और असहाय लोगों का उत्पीड़न होता था। ईसाई संस्थाओं ने जागरूकता और आधुनिक शिक्षा के जरिए इन प्रथाओं को कम करने में सहयोगी रहा है। और आज भी हमारे आदिवासी क्षेत्र में डायन जैसी प्रथाओं को माना जा रहा है और निर्दोष लोगों को मार देते हैं। हमारे समाज में भी होते हैं, हमारे गांव में भी होते हैं, हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में भी होते हैं कि ये डायन है करके इनको कहीं तो केस ठोक देते हैं, कहीं तो मारने की कोशिश की जा रही है और कईयों को तो हत्या भी कर देते हैं कि ये डायन है, मेरे बेटे को खा गई या मेरे घराने को खा गई या मुझे कुछ जादू टोना कर दिया करके बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र में भी चल रहा है। तो ईसाई मिशनरियों ने ज़्यादातर लोगों को शिक्षित किया, संगठित किया और समझाया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा करके उनको बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। आज लोग शिक्षित होकर साइंस विज्ञान में भी विश्वास कर रहे हैं। आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मैं मेरी आंखों से कभी डायन को नहीं देखा। देखो आज मैं इतना बड़ा, मेरा 26 साल हो गया, लेकिन आज मैं मेरी नज़रों के सामने डायन को नहीं देखा हूँ। मेरे गांव में भी बहुत बड़ी बात होती है, मैं किसी को भी पूछता हूँ कि डायन जैसी कुछ है प्रथा है, तो बोलते हैं हाँ ज़रूर है, तो वो तुझे ज़रूर दिखेगी ऐसा करके। मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान का सामना हुआ, परीक्षा हुआ
और ईसाई धर्म में बताया गया है कि लूसीफर है और एक परमेश्वर है, उनकी लड़ाई है। ये तो सभी धर्मों में आते हैं कि शैतान लूसीफर है, हाँ वो तो है, लेकिन ये डायन आज भी हम नहीं देखे हैं। वो जादू टोना करने वाली दुष्ट आत्माओं की शक्ति बाइबल में भी बताई गई है, वो तो है, लेकिन कोई निर्दोष को हम डायन कैसे मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो ईसाई मिशनरियों ने ऐसे लोगों को सताया जा रहा था, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। और आगे भी हम देखते हैं नशाबंदी में भी कितना योगदान रहा है उसका। हमारे क्षेत्र में आज भी लाखों लोग दारू पी के मर रहे हैं और कानून कह रहा है कि दारू बंदी है, लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत दारू के पीने से लोगों की मृत्यु हो रहा है, घर बर्बाद हो रहे थे। ईसाई मिशनरियों ने इसमें भी क्या योगदान रहा है। नशाबंदी और स्वच्छता, गाँवों में साफ सफाई, शराब और हड्डियाँ चावल की शराब के अत्यधिक सेवन के खिलाफ अभियान चलाकर पारिवारिक जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया। आज भी हमारे क्षेत्र में जहाँ तक गांव है वहाँ बहुत लोग दारू पीते हैं और अपना घर बार सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो मिशनरी का ये भी योगदान रहा है कि साफ शराब और शराब बंद करवाया, ऐसा कुछ सब कुछ इसका योगदान रहा है। आगे भी क्या योगदान रहा है वो भी आपको बता रहा हूँ। संस्था, रोजगार और नेटवर्क्स, हमारे समाज में इतना बड़ा योगदान है। नेटवर्क्स, रोजगार भी मिला है। देखते हैं कौशल्य विकास, सिलाई कढ़ाई, कृषि तकनीक, बढ़ाईगिरी और अन्य व्यवसायी, प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र खोले गए जिससे युवाओं को रोजगार मिला। इतना बड़ा योगदान रहा है, हमें रोजगार भी दिया गया है। आगे क्या योगदान रहा है उनका। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, ईसाई नेटवर्क ने के जरिए कई आदिवासी युवाओं को देश के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और विदेशों में उच्च शिक्षाओं और नौकरियों के अवसर आसानी से मिलने लगे। बड़े बड़े शहरों तो देखे नहीं थे कभी, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने हमारी सहायता की, हमें सहयोग दिया, शिक्षित किया और मुंबई जैसे, बेंगलुरु और विदेश भी गए हैं पढ़ लिख कर। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम भी खोले गए, तो दूर देशों में जाने के लिए इंग्लिश बोलना भी ज़रूरी है। और आज के जो विधायक लोग हैं, आज के जो मंत्री लोग हैं, वो ज़्यादातर मिशनरियों स्कूल में ही पढ़ाई करके आज वो पदाधिकारी बने हैं और आज उसी मिशनरियों का वो विरोध कर रहे हैं। आज भारत देश का नंबर 1 एजुकेशन स्कूल ईसाई मिशनरियों का है। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा है, कितना बड़ा सहयोग रहा है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षाएँ, सुविधाएँ, अस्पताल की सुविधाएँ हमें दी गई। इससे प्रभावित होकर शायद वो लोग प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं और आज भी मान रहे हैं। और मैं इसलिए मान रहा हूँ कि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर है। मेरे जीवन में कोई गवाही नहीं है, लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के बीच में मैं देखता हूँ तो लोग बीमारी में से चंगाई पाते हैं, उनको छुटकारा मिलते हैं। लाखों नहीं, वो कई सालों से बीमारी में पड़े रहते हैं, तभी उन्हें कोई बताता है कि तुम कभी चर्च जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करवा कराओ। तो कोई पास्टर उनको प्रेयर करता है तो इनके जीवन में छुटकारा मिलता है। तो इनके अंदर विश्वास आता है कि कोई परमेश्वर तो है जो हमारी इतनी बड़ी सहायता की है। मेरी नज़र के सामने मैंने कई गवाह देखे हैं, इसलिए मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को माना और पूरी बाइबल पढ़ा हूँ, इसलिए मैंने जाना कि सत्य परमेश्वर यही है। और इतिहास उठाकर भी हमने देखा है तो प्रभु यीशु मसीह आदि से अनंत काल तक परमेश्वर वही है। तो ईसाई मिशनरियों का हमारे भारत देश में ये बड़ा रोल रहा है, ये योगदान रहा है। इसलिए आदिवासी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और ये मुख्य कारण थे कि प्रभु यीशु मसीह को आदिवासी लोग क्यों मानते हैं। वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, वो सिर्फ आस्था में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आस्था में विश्वास रखना कोई गुनाह नहीं है। हम लोग आस्था में विश्वास रखते हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि भारत के संविधान आर्टिकल 25 और 26, 28, 29 के तहत हमें भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखने का भी अधिकार है और हम आस्था में विश्वास भी रखते हैं। तो ये था आज का टॉपिक और आप लोगों को लास्ट में भी बता दे रहा हूँ कि ईसाई मिशनरी का क्या क्या योगदान रहा है। बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहला तो, और दूसरा में सामाजिक समानता,
पहले सामाजिक असमानता थी, अभी सामाजिक समानता दी गई है। और तीसरा है कि कल्याणकारी कार्य शामिल है इसमें और बेहतरीन सुविधाएं। तो ये हमारे लिए किसी ने नहीं किया, तो ना तो मुस्लिम धर्म के लोगों ने किया, ना ही तो ये हिंदू धर्म के लोगों ने किया, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने हमारे आदिवासी समाज को बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और बहुत ही बड़ा हमारी सहायता की है। ये कोई लोभ और लालच नहीं थे, लेकिन जो अपना मानकर अपने को उठाता है हम उसी को मानते हैं और इसी के साथ हम रहना भी पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ सीखना मिला है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और ये वीडियो दूसरे आदिवासी को भी ज़रूर शेयर करना और अपनी स्टोरी पर भी लगाना। आप मेरी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम जानेंगे कि बिरसा मुंडा आदिवासी होकर वो ईसाई मिशनरी में क्यों पढ़ाई की थी और कितनी साल पढ़ाई की है और क्यों पढ़ाई छोड़ दी, फिर अंग्रेज़ों के सामने विद्रोह किया है, वो भी जानेंगे। और अंत कब आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य इस दुनिया में क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और बाइबल में से भी बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन में मेरा नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए नए वीडियो में मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।